एक्स क्यूब वाई वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर z not equal to 0 and f0 is equal to 0, prove that fz minus f naught upon z tending to 0 as z tending to 0 along any radius vector but not z tending to 0, but not z tending to 0 in any manner, that is f is not differentiable at z is equal to 0. Solution. हो गया? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सबसे पहली बात, ये क्या है? हाँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। ठीक है, अब सुनो, ये हमारा ओरिजिन है। आप पढ़े होंगे बीएससी पार्ट 2 में लिमिट एंड कंटिन्यूटी फॉर सेवरल वेरिएबल, मतलब डबल वेरिएबल के लिमिट कंटिन्यूटी पढ़े होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत फेमस था, आता था पहले कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, अगर इस टाइप का है तो क्वेश्चन आता था सिद्ध करो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। 2D में बात हो रही थी। ठीक है, तो जब हम 2D में बात करते थे, जब हम रियल लाइन पे बात करते थे, दिस इज रियल लाइन, तो इस रियल लाइन पे चलने के कितने तरीके थे? सिर्फ 2 तरीका था। और अगर रियल लाइन पे चलने के सिर्फ 2 तरीके थे तो किसी भी फंक्शन की लिमिट हम इजीली चेक कर पाते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते थे, इक्वल आ गया अप्रॉक्सीमेटली, तो उस केस में लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद हम कंटिन्यूटी की बात करते थे। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता था तो डिफरेंशियबिलिटी की बात करते थे, लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं कर सकते। डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे तो फिर हम डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इस क्वेश्चन में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप 2D में बात करते थे, कोई भी क्वेश्चन आता था तो ये प्रूफ अगर करना हो कि सिद्ध करो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये आसान बात नहीं था। अगर ये प्रूफ करना हो कि प्रूफ करो कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये कठिन बात है प्रूफ करना। लेकिन अगर ये प्रूफ करना हो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आसान था। कैसे? अगर इस ओरिजिन पे हम अप्रोच करना चाहें, अगर हमें ये चेक करना है, सपोज करो कि कोई फंक्शन हमारे पास fxy है, ठीक है, fz इज इक्वल टू ux y प्लस आयोटा v xy लिख सकते हैं।
तो यू एक्स वाई जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और वी एक्स वाई आल्सो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो एफ जेड की लिमिट अगर हमें चेक करनी है तो हम किसका लिमिट चेक कर लें, यू और वी का चेक कर लें। तो टू वेरिएबल की बात हो गई। तो यहां पे अगर मान लो कि कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई है और इस फंक्शन की अगर हमें लिमिट चेक करनी हो किस पॉइंट पे, 0 0 पे, ठीक है, तो ये चेक करना या प्रूफ करना हो कि सिद्ध करो कि इसकी लिमिट 0 0 पे एग्जिस्ट करती है, ये बात कठिन है। कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है क्योंकि इस 0 0 पे पहुंचने के इनफाइनाइट रास्ते हैं हमारे पास। आप इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हो, इस पे, इस साइड पे भी अप्रोच कर सकते हो, इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हो, इस इधर से भी आप अप्रोच कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स लाइन से भी अप्रोच कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन से भी अप्रोच कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से भी अप्रोच कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से भी अप्रोच कर सकते हो, माइनस वाई से भी अप्रोच कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब से भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, मॉड x से भी अप्रोच कर सकते हो ना। तो ऐसे कितने रास्ते हैं हमारे पास? इनफाइनाइट रास्ते हैं। रियल लाइन पे चलने के सिर्फ दो तरीके थे, तो हमने इजीली कैलकुलेट करके हम ये देख पाते थे कि दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल हैं, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहां पे अगर चेक करनी हो 0 0 पे, ठीक है, तो अगर सारे पॉइंट्स जितने भी पाथ, ये सारे पाथ है ना, अगर सारे पाथ के करस्पॉन्डिंग लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल आ रही है, तो जितनी आती है वो उसका लिमिट होता है, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है उस फंक्शन का। लेकिन जरा सोचो, ऐसा कर पाएंगे आप? इनफाइनाइट तरीके से आप पाथ लेकर के चेक कर पाओगे? मैंने जितना बोला है उतना तो कर ही लोगे, उसके आगे भी बहुत सारे पाथ मिलेंगे जो काफी मुश्किल होगा कर पाना। लेकिन अगर यह प्रूफ करना हो कि 0 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ दो पाथ ले लो। अगर आपके पास सिर्फ दो पाथ मिल जाए और दोनों पाथ के करस्पॉन्डिंग आप लिमिट चेक करो, दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है, तो डायरेक्ट कह दो कि वो उस फंक्शन की लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बताओ, लिमिट एग्जिस्ट करना आसान है या ना करना आसान है? ना करना आसान है। तो सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ यहां पे हमें करना होगा। कैसे? पहले तो ये हमारा एफ जेड है, ये एक्चुअल में डेफिनेशन किसका है, कोई बताएगा? डिफरेंशिएबल का। मतलब कि जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी की बात किया जा रहा है। एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू जीरो एफ जेड माइनस एफ नॉट बाई जेड माइनस जीरो। यही तो है, हमें यही चेक करना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, जरा पढ़ लेते हैं एक बार। ये कहा जा रहा है कि सिद्ध करो कि z टेंडिंग टू जीरो के लिए ये वैल्यू क्या होगा, हमारा जीरो होगा along any radius vector, लेकिन but not z tending to zero in any manner। इसका मतलब यह है कि f जो होगा वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सपोज करो कि एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, ठीक है, और आप एक्स एक्सिस से अगर अप्रोच करते हो, मतलब y इज इक्वल टू 0, तो सपोज करो कि एफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। अच्छा, जब आप y एक्सिस से अप्रोच करोगे तो x इज इक्वल टू 0 होता है, और सपोज करो कि एफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 3। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप x एक्सिस से अप्रोच किए तो 0 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट की कि नहीं, हाँ या ना? जब हम x एक्सिस से अप्रोच किए, हमारा पाथ x एक्सिस था, तो सुनो जरा ध्यान से, हम जब x एक्सिस से अप्रोच कर रहे थे तो उस केस में वैल्यू कितनी आई 2, तो हमारे उस पाथ के करस्पॉन्डिंग लिमिट एग्जिस्ट किया, उस पाथ के करस्पॉन्डिंग लिमिट एग्जिस्ट किया। जब हम y एक्सिस से अप्रोच किए तो उस केस में हमारी वैल्यू कितनी आई 3, तो y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो पाथ है उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट एग्जिस्ट किया। लेकिन जब हम ओवरऑल फंक्शन की बात करेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट किया कि नहीं,
तो हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारा उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम इसी को कनेक्ट करो यहां पे, कह रहा है कि z टेंडिंग टू 0 के लिए ये टोटल वैल्यू हमेशा 0 की तरफ टेंड करेगा, चाहे आप कोई भी वेक्टर ले लो, मतलब कोई भी पाथ ले लो। बात समझ में आ रही है? वही बात, चाहे तो x एक्सिस लोगे तब भी 0 की तरफ जाएगा, y एक्सिस लोगे तब भी 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, या हो सकता है दोनों अलग अलग जाए, तो उस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी रेडियस वेक्टर किसी भी पाथ के करेस्पॉन्डिंग ये टोटल वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा, लेकिन ये फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किस पे? 0 पे नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलें आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz माइनस f नॉट बाई z माइनस नॉट। हो गया भाई? चलो, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो क्या फंक्शन हमारा 0 पे एनालिटिक होगा? हाँ, बोलना मत ये सब। इसको सिंप्लीफाई करो, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट, क्या मैं इसे x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 लिख दूं? कोई समस्या तो नहीं है? अभी ऐसे ही रहने दो। z टेंडिंग टू 0, fz की वैल्यू क्या है ये लिख लो, x क्यूब y fz, f0 की वैल्यू दिया हुआ है 0 अपॉन z माइनस 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz बाई z। ठीक है बात? तो f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0, fz की वैल्यू क्या है? x क्यूब y माइनस आयोटा x बाई x टू दी पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है? z, तो उसे हम लिख सकते हैं x माइनस आयोटा y। क्लियर है बात? x माइनस आयोटा y को हमें कैंसिल करना है, x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0। मैं यहां से माइनस आयोटा कॉमन कर लूं, तो माइनस आयोटा जब मैं कॉमन करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा आपका x क्यूब y x माइनस आयोटा y अपॉन x टू दी पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज x माइनस आयोटा y। कैंसिल हो गया? तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। कोई समस्या? ठीक है, अच्छा, माइनस आयोटा, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। तो f डैश नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस आयोटा x क्यूब y अपॉन x टू दी पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हो गया? चलो जरा समझना, यहां पे रेडियस वेक्टर का मतलब समझ में आ रहा है?
रेडियस वेक्टर का मतलब ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन टाइप्स का पाथ। आप ले लो ये y इज इक्वल टू एम एक्स, m को वेरी करा सकते हो 1 2 3 4, तो y m इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू x, एक रेडियस वेक्टर मिल गया, एक पाथ मिल गया। m की जितनी वैल्यू बढ़ाओगे उतने रेडियस वेक्टर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि रेडियस वेक्टर के करेस्पॉन्डिंग हमेशा जो टोटल फंक्शन होगा किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला पाथ हमको यही चूज करना है। आप लिखिए इसमें इफ z टेंडिंग टू 0, z टेंडिंग टू 0 along the radius vector y is equal to mx, then f dash naught this is equal to limit, देखो जरा यहाँ पे एक चीज छूट गया है, y टेंडिंग टू 0। जब y की जगह पे mx पुट करोगे तो y रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रखो mx, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और x टू दी पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 6 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर m क्या छूटा हुआ है, m, चलो ये नोट कर लो। ठीक है बात। क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस आयोटा m x स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस m स्क्वायर। कोई समस्या? जब ये x 0 की तरफ जाएगा तो टोटल वैल्यू किधर जा रहा है, 0 पे, और यहां पे अगर देखो तो थोड़ा सा कैंसिल कर लेना तब, ताकि विजुलाइज हो जाए। यहां पे ये तो फाइनाइट क्वांटिटी है, तो 0 अपॉन 0 प्लस m स्क्वायर में 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0। 10 एफ जेड माइनस एफ नॉट अपॉन जेड माइनस नॉट अपॉन जेड, दिस इज टेंडिंग टू 0 as z tending to 0 along any radius vector। यहां तक बात समझ में आ गई? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जरा ध्यान दो इधर। अब हमें एक पाथ और चूज करना है। क्वेश्चन में यहां तक की बात हो गई, ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब अगला देखो क्या कह रहा है। अगला ये कह रहा है बट नॉट जेड टेंडिंग टू 0 इन एनी मैनर, मतलब ये आगे लिखा हुआ है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, नॉट डिफरेंशिएबल इंप्लाइज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, नॉट कंटिन्यूअस का मतलब ये होगा कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और उसके लिए हमें एक पाथ की और आवश्यकता पड़ेगी। एक पाथ तो हमने ले लिया ये y इज इक्वल टू एम एक्स वाला। अब एक पाथ कोई और बता दो, आप चूज कर सकते हो। आप x एक्सिस ले लो, y एक्सिस ले लो, या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो,
ठीक है, कम से कम हमें ये प्रूफ करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल। आप इनडायरेक्ट वे में ये समझो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आसान बात है करना। अगर ये प्रूफ करना हो तो वो कठिन हो जाता, क्योंकि हमें बहुत सारे पाथ चूज करने पड़ते हैं। तो सिर्फ एक ऐसा पाथ बता दो जिसके करेस्पॉन्डिंग लिमिट ऑपरेट करने के बाद जीरो ना आए। सोचो, सिर्फ एक पाथ चूज करो। और कैसे सोचेंगे जरा ये देखो, y की ऐसी वैल्यू बताओ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो जाए, तभी तो कैंसिल होगा। एक्स क्यूब रखो जरा, एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ग्राफ भी याद करते रहो, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब होगा ना, तो ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ, तो हाँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रखो, x टू दी पावर 6 हो गया, यहां पे x टू दी पावर 6 हो गया, कट गया, कितना आ गया, माइनस आयोटा बाई 2 आ गया। यानी कि हमने एक पाथ ऐसा चूज कर लिया जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जीरो के अलावा आ रहा है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल, कहानी खत्म। तो बस लिख लो, इफ z टेंडिंग टू जीरो, if z tending to 0 along the path y is equal to x cube, then f dash naught is equal to limit x tending to 0 माइनस आयोटा x टू दी पावर 6 बाई x टू दी पावर 6, ऐसे कर लो, x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 6, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा बाई 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बस आगे लिखो। hence ये लिखो, इतना लिखो, at z tending to 0 along any path except radius vector, along any path except radius vector, except radius vector, ठीक है। Thus the function is not analytic at the origin. Thus the function is not analytic at the origin. हो गया, चलो next question. Prove that the function fz is equal to u plus iota v where fz is equal to x cube 1 plus iota minus y cube 1 minus iota by
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इज इक्वल टू 0 is continuous and CR equation are satisfied at the origin at मतलब क्या होता है? एट मतलब, अरे इंग्लिश कमजोर है क्या तुम लोगों का? फिर भी हाँ सही है। तुम क्या कह रहे थे? हाँ नहीं समझे क्या कह रहे? यदि गलत है। अरे ये कह रहा है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ओरिजिन पे, जबकि एफ डैश जेड जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा एट जेड इज इक्वल टू 0 पे। या फिर भी बोल सकते हैं, समझा करो यूपी बोर्ड वालों, हैं? चलें आगे, क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाकी तुम लोग कर लोगे। एफ जेड इज इक्वल टू दिस, हमें ये प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक, पहले तो ये प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस है, फिर कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि CR इक्वेशन ओरिजिन पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक, और तीसरी बात कि एफ डैश जेड जो होगा वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कि CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? सॉरी, CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। देखते हैं आगे कहाँ गलती होती है। कहीं गलती होगी तभी तो एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, ये जो फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, लिखना मत, इसको हम अगर रियल पार्ट को एक साथ करें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मैं प्लस आयोटा को कॉमन करूं तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देख लेना एक बार, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बात? ठीक है, तो ये हमारा है क्या? u, और ये क्या है? v। ठीक है, चलो, तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो, पुट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x की जगह पे क्या रखते हैं? r cos थीटा, और y की जगह पे r sin थीटा। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? हो गया, चलो रखो यहां पे। जब आप रखोगे तो होगा क्या? ये हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू r कास क्यूब थीटा माइनस, ठीक है, समझ में आ गया? v की वैल्यू हो जाएगी r कास क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब हमें जो भी डिस्कस करना है इस पे करना है। ठीक है,
चलो जरा ध्यान देना, हमारे पास u है और v है, सोचते हैं इसके बारे में। दीज आर रैशनल फंक्शन आर नॉट? रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं? कोई भी फंक्शन px बाई qx के फॉर्म में हो जबकि qx 0 ना हो तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है? रैशनल फंक्शन होता है। अगर मैं x और y दोनों को 0 करूं तो यहां पे प्रॉब्लम है, 0/0 प्रॉब्लम, यहां पे भी प्रॉब्लम है। अच्छा, 0 को हटा दो, मान लो 0 है ही नहीं हमारे पास। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू जब रखेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, मतलब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो एग्जिस्ट करेगी वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि ये u और v दोनों रैशनल फंक्शन हैं और ये दोनों हर जगह कंटिन्यूअस हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके? 0 को छोड़ करके। ठीक है, और क्वेश्चन में यही हमें प्रूव भी करना है कि सिद्ध करो कि ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होगा कि हर जगह कंटिन्यूअस है। तो इनडायरेक्टली हमने ये कह दिया कि u और v दोनों रैशनल फंक्शन है, ठीक है, और ये हर जगह कंटिन्यूअस हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके? 0 को छोड़ करके। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना होगा, सिर्फ हमें ये प्रूफ करना है कंटिन्यूटी के लिए कि 0 पे आप चेक कर लो कि u और v कंटिन्यूअस है या नहीं। बात समझ में आ रही है? सिर्फ हमें ये प्रूफ करना है कि 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए हमने बोल दिया। चलें आगे। अब हम डेफिनेशन याद दिलाते हैं कंटिन्यूटी का। लिमिट z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ 0। अगर इसकी वैल्यू आपस में इक्वल आ गई तो उस केस में फंक्शन जो होगा वो 0 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 0, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। अच्छा, तो हमें 0 पे प्रूफ करना है कंटिन्यूटी, तो हम क्या कर रहे हैं कि u और v दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो u r और थीटा में कन्वर्ट हो गया, v भी हमारा r और थीटा में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अगर z 0 के तरफ जाएगा मतलब कि x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0, मतलब r टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो r टेंडिंग टू 0। ठीक, आओ u पे चेक करते हैं। लिमिट r टेंडिंग टू 0 u इज इक्वल टू लिमिट r टेंडिंग टू 0 r cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, लिमिट r टेंडिंग टू 0 v इज इक्वल टू लिमिट r टेंडिंग टू 0 r cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, u और v दोनों, तो लिमिट r टेंडिंग टू 0 u प्लस आयोटा v, अगर इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिमिट z टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है? fz, दिस इज इक्वल टू 0, और 0 है क्या? f ऑफ 0। इसका मतलब ये हो गया कि 0 पे फंक्शन क्या हो गया? यानी कि जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम था उसी पॉइंट पे हमें चेक करना था, और उस पॉइंट पे हमने ये चेक कर दिया, और 0 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस, और बाकी हर जगह था। इसका मतलब एवरीवेयर। कोई डाउट किसी को? बताओ, कोई समस्या? चले आगे। अच्छा, तो हमने यहां तक की बात कर लिया, बधाई हो। ये बात करते हैं CR इक्वेशन। CR इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन। तो पहले तो CR इक्वेशन याद आना चाहिए। 0 पे क्या होगा? राइट साइड मिटा दे, बुक में लिखा हुआ है, लिख लेना तुम लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लिख जरूर लेना। देखो कैसे ये प्रूफ करेंगे।
डेल यू बाई डेल एक्स, पहले तो याद कर लो कैसे याद करना है, 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 u 0 प्लस h माइनस u 0 0 बाई h, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ऐसे ही बताओ, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 u क्या होगा बोलो, 0 0 प्लस h माइनस u 0 0 बाई h, ठीक है। ये लिख लो, तुम लोग किताब देखोगे तो परेशान हो जाओगे, ये लिख लो। डेल बी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 v 0 प्लस h माइनस 0 माइनस v 0 0 बाई h। तो डेल बी अपॉन डेल वाई दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 v 0 प्लस h माइनस v 0 0 बाई h, हो गया। ये लिख लो, किताब मत देखना। चलो सॉल्व करते हैं। पहला, डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने तो मिटा दिया, ये u है और ये भी है। ये क्या है एक्चुअल में, u h कामा 0, h कामा 0 यहाँ पे पुट करो तो h क्यूब बाई h स्क्वायर कितना आ गया, h, और h बाई h कितना आया 1, और u 0 0 की वैल्यू 0। कहाँ से बोल रहे हो, यहाँ से नहीं, यहाँ से। कैसे, दिस इज इक्वल टू u 0 0 प्लस आयोटा v 0 0, तो 0 प्लस 0 आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। आप बताओ, डेल यू अपॉन डेल वाई, यू इसे इनपुट करो, माइनस एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, तो माइनस कितना आ गया, माइनस एच बाई एच -1, तो ये वैल्यू आ गई -1, बधाई हो। डेल बी अपॉन डेल एक्स, इसमें आओ तो एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, एच 1 आ गया, ठीक है। डेल बी अपॉन डेल वाई बताओ कितना आएगा, 1, बस ये लिख लिए हो ना तुम लोग, ये चीज किताब से मत देखना, परेशान हो जाओगे। अब बताओ क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है डेल बी अपॉन डेल वाई के, देखो, और डेल यू अपॉन डेल वाई जो है क्या माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स के बराबर है। इसका मतलब बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने ये भी बात कर लिया, ठीक है। अब अगला क्या है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले ही बता दें आपको। अगला है एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट एट जेड इज इक्वल टू 0, ठीक। एफ डैश जेड जो है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इधर मिटा दें, ये मिटा दें,
न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट हो गया? आज स्टार्ट होगा, मैं स्टार्ट करूँगा 9 बजे। मिटाऊँ? ये देखो क्या प्रूफ करना है, जरा देखो इधर। हमें ये प्रूफ करना है कि एफ डैश जेड जो है डज नॉट एग्जिस्ट एट z इज इक्वल टू 0। तो हमें करना क्या होगा? दो पाथ चूज करना है और दोनों पाथ के अकॉर्डिंग क्या आ जाए वैल्यू? अलग अलग आ जाए। अब वो दो पाथ चूज कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो मैं बस बोल दे रहा हूं। ये देखो एफ जेड क्या है, चलो यही ले लो, एफ जेड यही है हमारे पास। इसमें तुम x टेंडिंग टू 0 एक्सिस ले लो, मतलब कि हमने क्या लिया? y एक्सिस। x टेंडिंग टू 0 दैट इज y इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करो और x को वेरी करा दो 0 की तरफ। बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? गलत पाथ तो नहीं हो गया? कितना आ रहा है? इतना टाइम? हाँ, 0 नहीं आएगा। इधर देखो ध्यान से, हमें क्या लेना है? y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, x के 0 की तरफ अप्रोच कराना है। यहां पे y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो एक्स क्यूब प्लस आयोटा ठीक है, और यहां पे क्या आएगा? y की जगह पे 0। गलत हो रहा है क्या कुछ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा अच्छा अच्छा, सॉल्व करो। अच्छा, हो गया? नहीं हुआ? देखो कैसे होगा। हमें क्या प्रूफ करना है? एफ डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है? एफ जेड माइनस एफ नॉट अपॉन जेड माइनस नॉट। इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू 0। एफ जेड है क्या? यही ले लो, एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जेड एक्स माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें वाई की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो इससे ये क्या होगा? तो वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो एक तो पाथ हमने ये लिया, एक पाथ ले लो y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स जब इसमें पुट करोगे तो ये 0, ये कितना आ जाएगा?
2 आयोटा एक्स क्यूब, ठीक है, मतलब एफ डैश नॉट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 आयोटा एक्स क्यूब अपॉन कितना आएगा, y की जगह पे x रखो, कितना आ जाएगा 2x क्यूब, 4x क्यूब आना चाहिए। देख लो, y की जगह पे x रखेंगे तो यहां पे कितना आएगा 2x स्क्वायर, और यहां पे कितना आएगा 1 प्लस आयोटा बाहर चला जाएगा, तो एक x यहां से आएगा, कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा एक्स क्यूब, देख लेना कैलकुलेशन, 2 आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, ये आ रहा है शायद, देख लेते हैं, 2 नहीं आएगा, आयोटा केवल आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जब ये कैलकुलेशन किया एफ डैश नॉट, तो आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा किसके करेस्पॉन्डिंग आया, y इज इक्वल टू एक्स के करेस्पॉन्डिंग, और x एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग क्या आया 1 प्लस आयोटा, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब कि एफ डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये नहीं एग्जिस्ट करेगा मतलब फंक्शन जो होगा वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक, और डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं है, जबकि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो, CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। कोई डाउट हो तो बोलो।